खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की पहली रिपोर्ट के बाद सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ मुबैना हैरेसमेंट और रमजान के दौरान सहरी इफ्तार अरेंजमेंट से इनकार के मामले में तेज इंतजामी कार्रवाई हुई। जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के दखल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शिकायतों पर डिसिप्लिनरी कदम उठाने के ऑर्डर्स दिए। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नसीर क्योहामी ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मुदाखलत के बाद वाइस चांसलर डॉक्टर नितिन टंडन को फौरी ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया था कि सहरी इफ्तार की डिमांड उठाने पर उन्हें हॉस्टल खाली करने, एडमिशन रद्द करने और गाली गलोच की धमकियां दी गई, जिसके बाद कैंपस में पुरअमन एहतजाज शुरू हुआ। स्टूडेंट्स की हिफाजत और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने के लिए सीनियर अफसरान कैंपस पहुंचे। इस बीच यूनिवर्सिटी के चांसलर चरणजीत सिंह छन्नी ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन और जवाबदेही तय करने का ऐलान किया। ਅਸੀਂ ਲੋग इस वेले सिटी यूनिवर्सिटी के मुल्लापुर के कैंपस के विच हाँ। 2 दिन पहला अफतारी नूं लैके यानी रोज़ा खोलन की प्रक्रिया नूं लैके एक विवाद जिहड़ा है ਇੱਥੇ ਦੇ एक वाइस चांसलर ने मिस्टर टंडन जी उन्हां दे नाल बच्चों का ਜਿਹੜੇ खास कर कश्मीर के ਜਿਹੜੇ बच्चे है उन्हां दे नाल हो गया सीगा ते उस विवाद के दौरान ਜਿਹੜਾ है उन्हां दे मूँह तो कुछ ऐसे शब्द निकले ਜਿਹੜੇ कि अपने लिए भी चंगे नहीं सी, बच्चों ने भी बहुत उन्होंने बुरा मानिया कि बहुत आपत्तिजनक है। एडे वड्डे अहुदे ते बैठा बंदा जिहड़ा है वो ऐसी गल जिहड़ी है वो नहीं कर सकता। तो अज असी सारे इत्थे पहुंचे हाँ। साडे जिहड़े यूनिवर्सिटी के चांसलर ने, चेयरमैन ने चन्नी साहब मेरे नाल मौजूद ने। असी बच्चों की जिहड़ी डिमांड है वो इन्हां अगे रखी है। SSP साहब गुप्ता साहब मौजूद ने, साडी SDM मैडम भी जगराओं तो आए हुए ने। तो अपनी असी इन्हां दे अगे गल रखी, बच्चों की भी सारी गल इन्हां दे अगे रखी और इन्हां ने इस गल नूं मन्निया कि वाइस चांसलर जिहड़ा है उहदे कोले गलती हुई है कि बच्चों दे नाल अपशब्द जिहड़े वो नहीं बोलने चाहिए। तो उन्होंने कुछ खाना देना सी, वो अगे पिछे हो गया, लेट हो गया। बच्चे गुस्से च आके उन्होंने मैस बंद कर दी। तो वाइस चांसलर भी अंदर ही रहिंदा, मैं नहीं सीगा, मैं चला गया सी अपना जलंधर, मेरी रेजिडेंस जलंधर है। तो वो कोई आपस दे विच टकरार हो गया। इन्हें वो कहंदा सीगा भी जे तुसी कोई गल है तो पहले मैस का दरवाज़ा खोलो, इन्होंने ताला लगाता सीगा। वो आपस दे विच गर्मी दे विच कोई अपशब्द वाइस चांसलर को कहे गए, जिहदा कि असी सोचा भी गलत होया वा। तो बच्चों की जिद सी कि तुसी उन्हां को रेजिग्नेशन लवो। मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की बई तुसी रेजिग्नेशन दे दो तां ही मसला हल होना, अदरवाइज नहीं। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर सादत जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ किस किस्म के मसाइल के बायस तेज़ इंतजामी कार्रवाई की गई है, वहीं जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के दखल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या कुछ इकदाम किए, तफसीलन बताइए। देखिए, बिल्कुल ये एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे शेयर किया गया था, जिसमें तस्वीरों में देखने को मिल रहा था कि कश्मीरी स्टूडेंट्स ने ये इस बात का इल्ज़ाम लगाया था कि जो सिटी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासतौर पर जो मेस को हैंडल करती है, उन्होंने सहरी और इफ्तारी के हवाले से जो इंतज़ामात है वो नहीं किए हैं, और जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से डिमांड की थी कि उनके लिए सहरी और इफ्तारी के हवाले से इंतज़ामात किए जाए। लेकिन उसमें विजुअल्स में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि एक ऑफिशियल जो है उसमें एक अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जो एडमिशन की जो कैंसिलेशन जो है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी बात जो है सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक में शेयर की। और उस साथ साथ जैसे ही ये वीडियो सरफेस हुआ सोशल मीडिया पे, हमने इस स्टोरी को फॉलो किया और यहाँ से हमने इसको रिपोर्ट किया। लेकिन उसके फौरी बाद जो है हमें ये जो है ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि जो वहाँ पे वाइस चांसलर थे डॉक्टर नितिन टंडन, जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं, उनसे रिजिग्नेशन की डिमांड की गई थी। और बिलाखिर ये तजाद जो है अब ये ख़त्म हो चुका है। जो स्टूडेंट्स का एक डिमांड थी वो डिमांड भी अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो वाइस चांसलर है डॉक्टर नितिन टंडन, उनसे रिजिग्नेशन हासिल किया है। लेकिन फर्दर ऑन इसकी अभी इस मामले की जो है तहकीकात कंटिन्यूसली चल रही है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान हैं, जब उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की तो उस वक्त SSP जो है पुलिस के, वो उनके साथ वहाँ पे हमरा मौजूद थे, या SDM की बात करें वो भी उस वक्त जो है
वहां पे मौजूद थे, जिनके सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि इस मामले की पूरी तरह से जो है तहकीकात की जाएगी और ये इंश्योर किया जा रहा है कि खासतौर पर पंजाब एक ऐसी धरती है जहाँ पे हर मजहब को आज़ादी दी जाती है ताकि वो अपने मजहब को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाए। और जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको मल्टी रिलीजन के जो स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। तो ये सिटी यूनिवर्सिटी इस बात के लिए ज्यादातर मानी जाती है कि वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल आज़ादी दी जाती है कि वो अपने मजहब को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उसकी जितनी भी चीजें उसके साथ मुंसलिक होती हैं। तो इस जमन में जो है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आने वाले वक्त में भी कभी भी इस तरह की कहीं पे कोई दोबारा शिकायत नहीं होगी और इस मसले का उन्होंने कहीं ना कहीं पे एक सोल्यूशन ये निकाला था कि जो डॉक्टर नितिन टंडन जो कि वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, उनसे रेजिग्नेशन हासिल किया जाए और उसके रेजिग्नेशन हासिल करने के बाद ये जो पूरा मामला जो है अब ये क्लोजअप जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्दर ऑन जो है इसकी जो जांच जो है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें या पुलिस की लेवल पे देखें, तो वो लगातार की जा रही है ताकि जो भी इसमें मेन जो कॉज रहा होगा, जो फैक्ट्स इस वीडियो के पीछे रहे होंगे, उन सभी को जो है तथ्य को जो है फैक्ट रिलेशन उसकी हो जाए ताकि आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह का कहीं पे कोई जो इंसिडेंट जो है वो देखने को ना मिले। जी, एक अहम सवाल मीर उमर आपसे जानना चाहेंगे, मसला जो उठा है जिस हवाले से स्टूडेंट्स ने सहरी इफ्तार की दरख्वास्त पर किस तरह के रवैये और धमकियों का इल्जाम लगाया था, वहीं पे अब चांसलर चरणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ ऐलान किया है? वेल देखिए, जो स्टूडेंट्स है उनका मानना था कि जो मेस एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि सहरी और इफ्तारी का जो वक्त है काफ़ी ज़्यादा मुख्तसर रहता है। चाहे हम इफ्तार की बात करें तो कुछ लम्हों की ये बात होती है जिसमें नमाज भी अदा होती है और उसी वक्त जो है इफ्तारी भी होती है, तो इसके जो लम्हात है काफ़ी ज़्यादा मुख्तसर रहते हैं। उसी तरह से जब हम सहरी की बात करते हैं तो एटलीस्ट उसकी जो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले प्रिपरेशंस रहती हैं, चाहे हम उसमें खाने पकाने की बात क्यों ना करें, चाहे मेस एडमिनिस्ट्रेशन उसको पकवाती है या स्टूडेंट्स अपने एंड पे उसको खुद पकाते हैं, तो एटलीस्ट उसमें 1-1.5 घंटा जो है वो प्रीयर लेवल पे जो उसकी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती हैं और उसमें एक टाइम जो है वो एक्सरसाइज होता है। तो इन स्टूडेंट्स का मानना था कि ये जो फिजिबल टाइम्स हैं जहाँ पे इनको ये दोनों अवकात के टाइम पे खाने पीने की जो सहूलियत जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वहीं पे वो सारी चीजें जो है प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर ये तजाद खड़ा हुआ था। और जो चांसलर है उनका कहना था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेस का दरवाजा बंद कर दिया था और जब मेस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता चला, डॉक्टर नितिन टंडन वहां पे पहुंचे, तो ये जो गहमा गहमी हुई थी उस वक्त, उस गहमा गहमी के दौरान जो है वो सूरत हाल जो विजुअल्स में नजर आती है वो नजर आई थी। लेकिन लेटर ऑन जब स्टूडेंट्स ने इसमें एक और खास बात ये है कि जो एहतजाजी सिलसिले हमें देखने को मिल रहे थे इहाते में, उसमें चांसलर का कहना है इसकी जो बाकी जिम्मेदारान है जिन्होंने बाइट इस मामले में दी है, उनका कहना है कि ये सिर्फ पर्टिकुलरली मुस्लिम स्टूडेंट्स ही एहतजाज पे नहीं बल्कि जो मजहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनके साथ शामिल हुए थे और एक यूनानिमस कॉल की गई थी कि डॉक्टर नितिन टंडन का रेजिग्नेशन हासिल किया जाना चाहिए, उनको इस यूनिवर्सिटी से बाहर किया जाना चाहिए। तो उस संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए चांसलर ने यह फैसला लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो इसकी सोसाइटी है उसमें 11 मेंबर्स है, जिसमें कई सारे जो मेंबर्स हैं वो करंटली अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जिसमें उनके 3 बेटे भी हैं। जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।